लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, जिसके बाद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष सभी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिसको जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी शिद्दत के साथ सियासी रणनीति बनाने में जुटे हैं, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बैठक कर रहे हैं, जहां ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटखनी दी जाए। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने सभी विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ ही वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बता दें कि बैठक के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ, कानपुर, आगरा की मेट्रो दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन है, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने के लिए समाजवादियों की देन है। और हमें खुशी है इस बात की, आज मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि 2017 के बाद और अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना की नहीं होगी। जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी मेट्रो, उसकी उपलब्धि दिखाई दे रही है। और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। वहीं उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और आंकड़ों में उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां पर है, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है। तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े जानें और देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। आपने जो पीडीए बनाया है, जानकारी के मुताबिक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही इस अहम बैठक में समाजवादी पार्टी प्रदेश की कुल 80 में से 65 सीटों पर अपना दावा पेश कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 15 से 20 सीटों को लेकर दावा आ सकता है। वहीं आरएलडी भी करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।